बिहार विधानसभा चुनाव 2020 महामुकाबला। हम आ पहुंचे हैं पूर्णिया जिले के बनमनखी विधानसभा, जहां एक दिलचस्प मोड़ है। जी हां, पिछले 20 वर्षों से यहां भाजपा का राज रहा है। 15 सालों से एक ही विधायक और मंत्री बनते रहे हैं। ऐसे में क्या यहां का सिंहासन इस बार डोल जाएगा? आइए, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बनमनखी विधानसभा में हम हैं और हमारे साथ हैं राजद महागठबंधन के प्रत्याशी उपेंद्र शर्मा। उपेंद्र शर्मा पर कई आरोप लग रहे हैं। आरोपों पर हम जवाब मांगेंगे और पूछेंगे इनके मन की बात कि आखिरकार बनमनखी विधानसभा में पहुंचकर जनता से ये क्या वायदे कर रहे हैं, वादों का क्या चाशनी में लपेटकर सभी नेता कर रहे हैं। फिर इनमें क्या बदलाव है, क्या अनोखा और क्या नयापन है, क्या अपनापन है और क्या कुछ वो जनता से अपील कर रहे हैं। भरोसा जनता का कैसे जीतेंगे, तमाम सवालों से पर्दा उठाएंगे। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। उपेंद्र जी, सबसे पहले अनुभवी आंखें न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आपके ऊपर एक आरोप है जो गंभीर आरोप है और इसी सवाल को से हम शुरुआत करना चाहेंगे कि आप पर आरोप है कि आप बाहरी हैं, यानी बनमनखी विधानसभा के नहीं हैं। जबकि मैं देख रहा हूं कि आप बनमनखी विधानसभा में यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पे आप ताबड़तोड़ लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ है, क्या वजह है कि आप पर आरोप, बाहरी का आरोप लग रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये जो आरोप लगा रहे हैं वो भाजपाई सोच वाले लोग लगा रहे हैं, जबकि हमारा जन्मकरण पड़ोस के गांव में आता है, कोसी से सटा हुआ पूर्वा घाट नाम से जीवनगंज पंचायत में पड़ता है, वहीं पर हुआ। और बचपन में कुछ क्लास तक हम वहीं पर पढ़ाई भी की। कमाने के लिए लोग कहीं भी चले जाते हैं, लोग दिल्ली और पंजाब चले जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि घर से लोग बेघर हो गए। वापसी लौट करके आए। हमको बनमनखी से आज से नहीं, शुरू से ही लगाव था, जन्म से ही लगाव था, शुरू से लगाव रहा। और नित्य दिन बनमनखी के प्रति अच्छा सोच और अच्छी विचार लेकर के हम चलते हैं। अब लोगों का जो धारणा है कि ये बाहर से आया है, वो उनका निजी मामला है, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। यानी आप पूरी तरह से सिरे से खारिज कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं। जी बिल्कुल। उपेंद्र जी, आप ये बताएं कि आप जनता के बीच ताबड़तोड़ संपर्क कर रहे हैं, तमाम नेता कर रहे हैं, तमाम नेता वायदे भी कर रहे हैं। इन वायदों के पिटारा में आपके लिए क्या कुछ खास है आपकी बनमनखी विधानसभा की जनता के लिए? सबसे ज़्यादा खास तो हमें शिक्षा पर जोर देना है। शिक्षा का बहुत लचर व्यवस्था है। और दूसरा जोर है यहाँ सड़क की सुविधा। किसी भी पंचायत में कोई विकास नाम का चीज़ नहीं है। हम तो घूम रहे हैं और नज़र से देख रहे हैं। पहली बार मौका मिला हमें हर पंचायत और गली मोहल्ले घूमने का। तो आज हम लगभग 12 दिनों के दौरे में कंटिन्यू देख रहे हैं कि कहीं कुछ भी नहीं है, किसी पंचायत में विकास नाम का चीज़ नहीं है। यानी विकास का बच्चा गुम हो गया, एकदम गुम हो गया। 15 सालों में राज्य है तो उनके पास दोनों भी विभाग का मंत्रालय रहा हो, एक पर्यटन मंत्रालय हो, एक कला संस्कृति मंत्रालय हो, और आज तक एक मैदान नहीं बना पाए, तो स्टेडियम अपने बनमनखी में नहीं ला पाए। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? बनमनखी में अत्याधुनिक शुगर फैक्ट्री था और अपनी जवानी में ही उनकी मौत हो गई। कई हजार परिवार उन पर पलते थे और जब वो छिन गया तो चुनावी मुद्दा बन के रह गया बनमनखी चीनी में। क्या कुछ कहेंगे इस पर? इस पर मैं कोई झूठा आश्वासन नहीं देना चाहता हूँ कि मैं विधायक बनूंगा तो कल से मैं ओपनिंग कर दूंगा। ऐसा मैं झूठा वादा नहीं करना चाहता, लेकिन हर संभव मेरा प्रयास रहेगा कि पुनः ये फैक्ट्री चालू कराया जाए। यदि वैसा नहीं हो पाता है तो ये बनमनखी विधानसभा मक्का का बहुत बड़ा उत्पादन केंद्र है। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि मक्का का कोई फैक्ट्री यहाँ पे लग जाए, स्टार्ट फैक्ट्री, जो यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मुहैया करा सके। बड़ी बात है ये कि अब तक बनमनखी विधानसभा को कोई उद्योग नहीं मिल पाया है। पिछले 20 वर्षों से जो राज रहा है उसके बावजूद बनमनखी में रोजी रोजगार का केंद्र नहीं स्थापित हो पाया है। आखिर क्या कारण रहा जो बनमनखी विकास से अछूता होता चला गया? विकास के मायने सड़क, शिक्षा ही सिर्फ नहीं है, उद्योग धंधे और रोजगार बिहार के सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पर बनमनखी विधानसभा में कोई ठोस पहल देखने को नहीं मिली है।
ऐसे में जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो क्या कुछ उनसे कह रहे हैं कि वो भरोसा करे और आपको ही वोट दे? जनता का अपार समर्थन और प्यार मिल रहा है, क्योंकि 15 साल का जो कार्यकलाप देखा है उनसे तरस है यहाँ का जनता। विकास के नाम पर सब ठगा सा महसूस कर रहे हैं, तो उन पर खरा उतरने का हम भरपूर कोशिश करेंगे, यही हमारा मुद्दा है। भाजपा का गढ़ है ये, और भाजपा का गढ़ होने के बावजूद यहाँ आप प्रत्याशी के तौर पर आए हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार उनकी सिंहासन आप हिला पाएंगे? एकदम विकास के मुद्दे पर उनका सिंहासन हिला हुआ है, हिला पाएंगे क्या? हिला हुआ है जी। अगर आप विधानसभा पहुंचते हैं और वहां पहुंचते हैं, अगर पहली बार विधानसभा पहुंच करके, तो आप जो पहला काम करना चाहेंगे वो क्या होगा? पहला काम हम किसानों के हित के लिए आवाज उठाएंगे, और दूसरा हम जानकी नगर को प्रखंड बनाने का आवाज उठाएंगे। प्रखंड तो है, प्रखंड का दर्जा कहाँ मिला है? नहीं मिला। 15 सालों के कार्यकलाप में उसको प्रखंड कार्यालय का दर्जा तक नहीं मिल पाया। ये दो काम मेरा पहला रहेगा, उसके बाद तो विकास की गंगा रहेगी। लाइए आपको रोजगार की सबसे बड़ी समस्या पूरे बिहार की है। रोजगार के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं का पलायन जिससे रुक सके। तो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, होने वाले मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी बोल ही चुके हैं, 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में उनका फैसला, पहले कैबिनेट में फैसला, तो 10 लाख रोजगार मुहैया करवाया। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल। रोजी रोजगार के लिए 10 लाख सुप्रीमो ने पहले ही कह दिया है कि नौकरियां लाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर विधायक बनकर ये जाते हैं तो उन 10 लाख में से कुछ लाख यहाँ के भी लोगों को शायद मिल जाए। पहली और दूसरी सवाल यह है कि बिहार के बनमनखी में उद्योग धंधे क्यों नहीं? यहाँ से विधायक और मंत्री भी रहे हैं, ताबड़तोड़ चुनावी सभा भी हुई है, और इन सब के बीच में तमाम वायदे भी है। चुनावी चाशनी में लपेट कर वादों का क्या? बिहार आखिरकार बदहाल क्यों? राजद प्रत्याशी उपेंद्र शर्मा एक नई इतिहास रचने के लिए मैदाने जंग में है। महामुकाबला है, और इस मुकाबले में 7 नवंबर को आपको फैसला करना है, किसे वोट देना है और किसे नहीं, किसे अपना नेता चुनना है और किसे रहनुमाई के लिए आगे बढ़ाना है। 7 नवंबर को अपने नजदीकी बूथ पर अवश्य जाएं और अपने मन का नेता जरूर चुनें, जो आपका विकास कर सके, जो यहाँ का विकास कर सके। 10 तारीख को नतीजे भी आएंगे, और शतरंज की बिसात पर जो भी चाल चली जा रही है उनके नतीजे सामने होंगे। किसकी होगी सह और किसकी होगी मार? जी हाँ, कौन करेगा भीतरी घात? तमाम सवालों से जवाब मिल जाएगा। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।